दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं मनी मेकिंग, पर्सनल फाइनेंस और स्टूडेंट करियर गाइडेंस पर वीडियोस लाते रहता हूं। दोस्तों आज में जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है कि किस तरह से आप अपने मनी को जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितने भी तरीके मैं इन्वेस्टमेंट के आपको बताऊंगा ये सभी इजी है। और इसमें मैं आपको आज 6 तरीके बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप प्रोफेशनल है, तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है। ये इसको सभी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। मतलब अपने पैसों को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कहीं गुना उसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम महंगाई कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हर साल 5% बढ़ती है। ठीक है, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन 5% अप्रॉक्सीमेटली उसके रहती है। जिससे हम देखा जाए, अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, तो उसकी अगर हम 10 साल के बाद उस 1 लाख को निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। थोड़ा अपने जो आपके दादा है या आपके फादर है, जब पूछना कभी उनसे कि जब उनकी उम्र लगभग 10 साल या 15 साल होती थी, तब उस समय जो महंगाई होती थी वो बहुत कम होती थी। उस समय जो आज के समय अगर हम 500 रुपये अभी कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप बाजार जाएंगे तो वो 500 रुपये आराम से खर्च हो जाएगा। मतलब आप शूज़ भी लेंगे तो वो 500 रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम 30 साल पहले की बात करें तो ये 500 काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और महंगाई बढ़ने के कारण जो मनी जो वैल्यू होती है उस मनी की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आज के समय में जो है उस 500 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो वो इजी से खर्च हो जाएगा। एक एक बच्चा भी जो होता है, वो भी बाजार जाएगा तो उसका एक शूज़ भी लेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उसके पास नहीं बचेंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक निकल के आता है कि हमको अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में ना डालते हुए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंसर है, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, उनका यही कहना है कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने के जगह अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है और कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको 6 तरीके बताने वाला हूँ और जिससे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिक होने वाली है, इसमें मैं ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा जाननी है डिटेल में, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं बताने वाला हूँ 6 ऐसे तरीके जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों एफडी। अगर आप स्टूडेंट, आप प्रोफेशनल, आप किसी भी कोई भी है, अगर आप अपने पैसों को एफडी में करवा लेते हैं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, अपने माता पिता को भी आप पूछ सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बैंक विजिट करना है, वहाँ पे आपको एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको भरना होता है और उसके बाद अपना आप फिक्स डिपॉजिट कर दो। फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है कि आपको एक फ़िक्स टाइम के लिए, मतलब एक फ़िक्स पीरियड लगा लीजिए, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, अकॉर्डिंग टू द बैंक के हिसाब से वो आपको 1 साल, 2 साल के लिए भी करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको 3 साल, 10 साल के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं एक फ़िक्स अमाउंट को। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें क्या होता है कि आपको उस फिक्स पीरियड के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट 3 से 4% या 5% तक भी हो सकता है। ये बैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें रिस्क भी मतलब ज़ीरो के बराबर है, लेकिन जो जो आपको रिटर्न मिलेंगे, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी काफ़ी कम होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें रिस्क भी ज़ीरो है और आपका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कम मिलने वाला है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, क्या सही रहेगा। दूसरा आता है दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में आज के समय हम जानते हैं कि अगर आप 1 साल पीछे चले जाएं तो जो गोल्ड की कीमत थी, आज 1 साल के बाद उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड की कीमत है वो बढ़ते रहती है, वो कम नहीं होती। ये हमने देखा हुआ हमेशा। कभी कभार कम हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करें। अगर आप एक कंज्यूमर है और अपने पास गोल्ड को रखते हैं, जब तक वो प्राइस बढ़े नहीं, तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी एक सही तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप लगा लीजिए आज के समय में 1 लाख का गोल्ड ले लेते हैं, तो आगे वो 10 साल के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना आपने लगाया था उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक सेफ ऑप्शन भी है, इसमें रिस्क है वो भी काफ़ी कम है
और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो आपको ये सोचना है कि, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ, लोगों को एक डर लगता है कि अगर हम अपना गोल्ड अपने घर पे रखते हैं तो वो चोरी हो जाएगा, ठीक है? तो इसका तो एक रिस्क बना रहता है, ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही रहता है, ठीक है? तीसरा आता है दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट का मतलब होता है जैसे आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दो, किसी बिल्डिंग में, जैसे बिल्डर्स होते हैं आप उनको पैसा दे दो तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहे तो खुद का कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट या फिर कोई ज़मीन, जो घर खरीद सकते हो, ठीक है? और हम जानते हैं कि जो ज़मीन है अगर आप उसको खरीदते हो तो कहीं न कहीं 10 साल बाद, 20 साल पर, 25 साल के बाद अगर उसको बेचते हो तो कहीं न कहीं उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है आप ज़मीन कहाँ लेते हो। इसमें रिस्क ये होता है कि आपको लीगल फ़ॉर्मेलिटी जो होती है, अगर उसमें थोड़ी-सी अगर गड़बड़ी हो तो आपको थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या इन्वेस्ट करें, थोड़ा-सा आपको लीगल फॉर्मेलिटी को अच्छे से देखना है। आपको एक अच्छे गाइडेंस लेनी है कि आप जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें वहाँ पे लीगल इशू फ्यूचर में जाके ना हो। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर चाहे तो आप एक प्लॉट ले सकते हैं, आप एक हाउस ले सकते हैं, और उसको अगर फ्यूचर में अगर आप बेचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको, आप चाहे तो उसको रेंट पे भी देके आपको महीने-महीने में तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट होगा ही, ठीक है? तो आप चाहे तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद था, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा मीडियम रिस्क रहता है, और ज़्यादातर लोग इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, उनको लॉस नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही रहता है, आप क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है? उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि क्या सही है, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा भी मिलेगा। फोर्थ में आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें आपने सुना होगा कि आजकल हर टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि एक तरह से आप जब पैसा म्यूचुअल फंड में जमा कराते हो तो ये जो कंपनियां होती है ये आपके अमाउंट को डिवाइड करके अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट कर देती है। जैसे हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, और हो सकता है रियल स्टेट पे, अलग अलग जगहों में, या किसी को लोन देने में, मतलब अलग अलग आपके उस अमाउंट को डिवाइड करके अलग जगह इन्वेस्ट कर दी, जिससे क्या होता है कि आपका जो लॉस का रिस्क होता है, मतलब कि जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको कम रिस्क के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और ये मैंने म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न रेट है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 8%, 10%, 12% इतना ही मैंने सुना हुआ है, आपको इतना ही मिलता है। मतलब रिस्क भी इसमें ज़्यादा नहीं है, और आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट पर। तो आप अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा आपका यही कहना, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और इसमें आप कम पैसों के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है जब, लेकिन इसमें आप जल्दी नहीं निकलवा सकते, आपको एक लॉन्ग पीरियड के लिए टाइम लग जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप आज करते हो तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने आज किया तो आप 1 महीने बाद उसको निकलवाने की सोचोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में हर व्यक्ति जो रिस्क लेने से डरता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब 5वां आता है दोस्तों स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसको हम शेयर बाज़ार भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी हम कहते हैं। जो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, सेंसेक्स और निफ्टी का नाम हर बार अखबार में या टीवी में सुना होगा कि आज जो है निफ्टी इतना बढ़ गया, स्टॉक की कीमत इतनी बढ़ गई। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, इसमें रिस्क भी होता है काफ़ी ज़्यादा, और आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, किस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं। तो शेयर का मतलब होता है, आपको थोड़ा मैं गाइड कर दूँ, शेयर का मतलब होता है कि आप कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आप ले रहे हैं, और स्टॉक की फॉर्म में, मतलब आपको एक तरह से शेयर मिलेगा, और शेयर का मतलब होगा कि आपने कंपनी का कुछ परसेंटेज आपके पास है, मतलब आपने खरीद लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में जाके कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपको भी उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम इसको डिविडेंड भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें रिस्क तो ज़्यादा है। रिस्क उनके लिए है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बिना सोचे समझे कहीं भी आ जाते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए तो हमेशा रिस्क बना रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी आप स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज रहेगी तो आप इजी से
इसमें भी अच्छा खासा कमा पाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरा मानना यही है कि आप जो भी आप इनकम महीने में करते हैं तो उसका 10 या 20% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। आप थोड़ा अगर आपको नहीं मालूम है ये किस तरह से होता है तो थोड़ा इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इसके अगर आपको मालूम है कि, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि किस तरह से स्टॉक खरीदे जाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, जैसे अप स्टॉक्स हो गया, 5 पैसा हो गया, और बहुत सारी एप्लीकेशंस है जैसे और भी आ गई हैं जिससे आप जो है डीमेट अकाउंट बना के स्टॉक बाय कर सकते हो। ठीक है, आप जो लास्ट है वो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, 6th, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और लॉस मतलब रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसमें आपको गवर्नमेंट जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्टली आप खरीदते हो, मतलब आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी बिजनेस को नहीं देना। आपको गवर्नमेंट जो होती हैं, जो सरकार होती हैं, आपको उनको पैसा देना होता है और वो पैसा आगे जाके वो अपने देश में कंट्री में डेवलपमेंट के लिए लगाती है। लेकिन इसमें आप क्या करते हो कि इसमें आपका जो पैसा आपको इन्वेस्ट कर देते हो गवर्नमेंट बॉन्ड में, और वहाँ पे आपको एक लॉन्ग पीरियड के बाद या एक समय के बाद आपको वो जो सरकार आपको कुछ रिटर्न भी देती है। और कहीं ना कहीं ये भी फ़ायदेमंद रहता है उन लोगों के लिए जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। और गवर्नमेंट के साथ अगर आप रहेंगे तो ज़्यादातर चांसेस आपको लॉस तो नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं जिनसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता दिया कि किस तरह से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कहीं गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप अच्छे से उस चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर लें, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत हो सके तो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ज़रूर लें, जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट के चांसेस कहीं गुना बढ़ जाते हैं। तो कहीं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल फाइनेंस, मनी मेकिंग और स्टूडेंट करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।